एक वो भी समय था जब भारत के आजाद होने के बाद शुरुआती सालों में वेस्टर्न देश भारत को अपने टॉप परफॉर्मिंग हथियार और फाइटर जेट्स बेचने से मना करते थे। और आज भारत न सिर्फ अपने लिए फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है बल्कि बाकी देशों को भी बेचने जा रहा है। लेट ही सही, लेकिन भारत के तेजस फाइटर जेट ने इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में बहुत ही धमाकेदार एंट्री मार ली है और भारत के लोगों को एक बार फिर गौरवान्वित होने का मौका दे दिया है। ये बात तो हमें पता है कि मार्केट में फाइटर जेट्स की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत के तेजस फाइटर जेट ने ऐसे एयरक्राफ्ट को धूल चटाई है जो कई दशकों से सर्विस में है। और न सिर्फ चाइना, पाकिस्तान और इवन साउथ कोरिया के कई सारे मीडिया हाउसेज ने भारत के तेजस फाइटर जेट को टारगेट किया था, इसको कॉस्टली बताया था और दावा किया था कि भारत का तेजस फाइटर जेट चाइना और पाकिस्तान के JF-17 और साउथ कोरिया के FE-50 से बेहद कमजोर है। लेकिन भारत के तेजस फाइटर जेट ने दुनिया के कई सारे एयर शोज में जाकर अपनी कैपेबिलिटीज बखूबी शो की और दिखाया कि क्यों तेजस फाइटर जेट अपनी कैटेगरी के फाइटर जेट्स में सबसे बेहतर है। कई बार फाइटर जेट तो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन सामने वाले देश की सरकार अपने उस फाइटर जेट को अच्छे तरीके से पिच नहीं कर पाती है। सामने वाले देश को एक अच्छा और कंप्लीट पैकेज दे ही नहीं पाती है, जिसके कारण मार्केट में कई बार अच्छे हथियार भी नहीं बिक पाते हैं। लेकिन भारतीय सरकार ने जिस मैच्योरिटी के साथ तेजस फाइटर जेट को इंटरनेशनल मार्केट में उतारा है वो तारीफ के काबिल है। पिछले कई महीनों से हम सुन रहे थे कि मलेशिया ने कुछ नए फाइटर जेट्स परचेज करने हैं, जिसके लिए उसने चाइना और पाकिस्तान के JF-17, साउथ कोरिया के FE-50 और भारतीय तेजस फाइटर जेट को शॉर्टलिस्ट किया है। रशिया का MiG-35 भी लाइन में था, लेकिन क्योंकि रशिया के ऊपर कई सारे प्रतिबंध थोप दिए गए हैं, इसलिए मलेशिया रशिया के साथ कोई भी डील नहीं करना चाहता है। इससे संबंधित अब एक नई अपडेट निकल कर आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रिपब्लिक वर्ल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक मलेशिया ने अपने फाइटर जेट्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए तेजस फाइटर जेट को फाइनलाइज कर दिया है, यानी तेजस फाइटर जेट को परचेज करने का फैसला किया है। मलेशिया भारत से तेजस मार्क 1A वेरिएंट परचेज करेगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में 83 की संख्या में परचेज किए थे। मलेशिया भारत से कितने तेजस फाइटर जेट परचेज करेगा, एग्जैक्ट संख्या तो खैर अभी तक पता नहीं चली है, न ही पब्लिक डोमेन में आई है, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि मलेशिया भारत से 18 तेजस फाइटर जेट इमीडिएटली परचेज करेगा और डील में 18 के रिपीट ऑर्डर का ऑप्शन रखना चाहता है, यानी टोटल 36 फाइटर जेट की बात चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेशिया और भारत के बीच इस डील को लेकर फाइनल टॉक्स चल रही हैं और दोनों देश बातचीत कर रहे हैं कि तेजस फाइटर जेट के साथ भारत मलेशिया को क्या क्या ऑफर करेगा। दरअसल मलेशिया को अपने सुकोई Su-30 फाइटर जेट्स की फ्लीट को ऑपरेट करने में कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। रशिया से स्पेयर पार्ट्स ना मिलने के कारण उसके सुकोई फाइटर जेट्स ऑपरेशनल स्टेट में बिल्कुल नहीं रह पा रहे हैं। ऐसे में भारत ने मलेशिया को ये ऑफर दिया है कि अगर मलेशिया अपने फाइटर जेट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारत के तेजस फाइटर जेट को चुनता है तो भारत मलेशिया को सुकोई Su-30 के लिए न सिर्फ स्पेयर पार्ट और कंपोनेंट्स प्रोवाइड करवाएगा, बल्कि भारत मलेशिया में ही एक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी स्थापित कर लेगा। और भारत के इस ऑफर से मलेशिया बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। तेजस फाइटर जेट के एक्सपोर्ट को लेकर भारत सरकार बहुत ही जोर दे रही है, क्योंकि ये तेजस फाइटर जेट का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर होगा, यानी मलेशिया पहला भारी देश होगा जो भारत से तेजस फाइटर जेट परचेज करेगा। और ये हम देख चुके हैं कि जब एक फाइटर जेट ज्यादा देशों की फ्लीट में शामिल होता है तो उसके बिकने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और दूसरे देश भी उस फाइटर जेट में ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। इसलिए भारतीय सरकार तेजस फाइटर जेट के साथ साथ मलेशिया को और भी चीजें ऑफर कर रही है। भारत अगर मलेशिया को तेजस फाइटर जेट बेचने में सफल हो गया तो भविष्य में मलेशिया तेजस के ऊपर फिट होने वाली कई तरह की मिसाइल से लेकर बॉम्ब्स, म्यूनिशंस और कई एड ऑन्स परचेज करेगा, जिससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को और भी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलेंगे। इसलिए ये डील भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।